गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष ऋग्वैदिक देवता के रूप में प्रसिद्ध विष्णु देवता को समर्पित ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त के 5वें मंत्र पर विचार विमर्श करने जा रहा हूं। 5वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। तदस्य प्रियमभिपाथो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्थाः विष्णो पदे परमे मध्वः उत्सः। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। अस्य तत् प्रियम पाथः अश्याम यत्र देवयवः नरः मदन्ति विष्णोः परमे पदे मध्वः उत्सः इत्था स ही बंधु। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने के लिए हमें सर्वप्रथम इस मंत्र में प्रयुक्त क्रियापद का अन्वेषण करना है, और ऐसा जब हम करते हैं तो इस मंत्र के पूर्वार्ध में हमें अश्याम इस क्रियापद की प्राप्ति होती है। अश्याम अश धातु का आशीर्लिंग उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है प्राप्नुयाम, अर्थात प्राप्त करूं। इस अर्थ से ही हमें यह प्रश्न उठाने के लिए विवश कर देता है कि किसे प्राप्त करूं। तो मित्रों, इसका उत्तर इस मंत्र के पूर्वार्ध में प्रियम पाथः इन दो पदों के द्वारा दिया गया है। प्रियम का अर्थ होता है रमणीय और पाथः का अर्थ होता है लोक। और जब इन दोनों पदों को अश्याम क्रियापद के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होगा प्रियम पाथः अश्याम, अर्थात प्रसिद्ध लोक को प्राप्त करूं। अब यहां एक और प्रश्न उपस्थित होता है, किसके प्रसिद्ध लोक को प्राप्त करूं? तो मित्रों, इसके लिए इसी मंत्र के पूर्वार्ध में तत् और अस्य इन दो पदों का प्रयोग हुआ है। तत् का अर्थ होता है उस, और अस्य का अर्थ होता है इसके। तो फिर प्रश्न उठता है किसके? तो मित्रों, अस्य शब्द का तात्पर्य विष्णु से है, अर्थात विष्णु के। और इन दोनों को जब हम अश्याम क्रियापद के साथ जोड़कर अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा तत् अस्य प्रियम पाथः अश्याम, अर्थात उस प्रसिद्ध विष्णु के रमणीय लोक को प्राप्त करूं। तो मित्रों, यहां पर हमारे सामने में एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि हम उस लोक को क्यों प्राप्त करें। इसी भावना से इस मंत्र के ऋषि दीर्घतमा ने इस मंत्र के पूर्वार्ध में ही यत्र पद का प्रयोग किया हुआ है। यत्र का अर्थ होता है जहां, अर्थात यस्मिन लोके, जिस लोक में, अर्थात जिस विष्णु लोक में। देवयवः, अर्थात देवत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। नरः मतलब मनुष्य लोग। मदन्ति अर्थात तृप्तिम अनुभवन्ति, तृप्ति का, आनंद का अनुभव करते हैं। अब पूरे पूर्वार्ध का हम अगर एक साथ अन्वय करें तो अन्वय होगा अस्य तत् प्रियम पाथः अश्याम यत्र देवयवः नरः
मदन्ति, अर्थात हम उस विष्णु के प्रसिद्ध लोक को प्राप्त करें जहां देवत्व की इच्छा रखने वाले लोग तृप्ति का अनुभव करते हैं। ये तो रहा आपके सामने में पूर्वार्ध का अर्थ। मित्रों, इसी मंत्र के उत्तरार्ध का अर्थ करने के लिए हमें इस मंत्र में कुछ विशेषण पदों का अन्वेषण करना होगा, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने उरुक्रमस्य विष्णोः ये दो पद प्राप्त होते हैं। उरुक्रमस्य का अर्थ होता है प्रसिद्ध पराक्रम वाले, और विष्णु का अर्थ होता है विष्णु के। तो इन दोनों पदों का अगर हम एक साथ अर्थ करेंगे तो अर्थ होगा प्रसिद्ध पराक्रम वाले उस विष्णु के परमे पदे। परमे मतलब परम, प्रसिद्ध, पदे मतलब लोक में, मध्वः, मध्वः का अर्थ होगा मधु का, अर्थात परमेश्वर रसस्य या सुधा रसस्य, परमेश्वर रस का अर्थात अमृत का। निष्यंदः, निष्यंदः मतलब स्रोत, और अस्थि का अन्वय हमें अपने आप करना होगा। और जब हम इन सभी को एक साथ जोड़ के अर्थ करेंगे तो अर्थ करने के लिए हमें अन्वय करना होगा। उरुक्रमस्य विष्णोः परमे पदे मध्वः उत्सः अस्ति, अर्थात प्रसिद्ध पराक्रम वाले विष्णु के उस परम लोक में या परम धाम में अमृत का स्रोत है। और इसी का समापन करते हुए इस मंत्र के उत्तरार्ध में कहा गया है इत्था। इत्था का अर्थ होता इस प्रकार से, अर्थात अनेन प्रकारेण। इत्था सह ही बंधु। बंधु का अर्थ होता है कल्याणकारक, और सह का अर्थ होगा वह विष्णु। तो समुदित रूप में अर्थ होगा इस प्रकार वह विष्णु सबका कल्याण कारक है। मित्रों, इस मंत्र का अगर हम एक साथ अनुवाद करना चाहें तो अनुवाद होगा हम उस विष्णु के प्रसिद्ध लोक को प्राप्त करूं जिस लोक में देवत्व की इच्छा रखने वाले लोग तृप्ति का अनुभव करते हैं। जिस विष्णु के उस प्रसिद्ध लोक में अमृत का स्रोत है, और इस तरह वह विष्णु हम सभी का कल्याण कारक है। मित्रों, इस मंत्र का भावार्थ यह है कि हम सभी स्तुति करने वाले भगवान विष्णु के जो अत्यंत पराक्रमशील है कि उस लोक को प्राप्त करूं जिस लोक में देवत्व की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग तृप्ति का अनुभव करते हैं, और जिसके लोक में अमृत का स्रोत है, और इस कारण जो हम सभी का सर्वदा कल्याण करने वाला है। धन्यवाद मित्रों। अगली कड़ी में हम इसी मंत्र के इसी सूक्त के अंतिम मंत्र पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।